हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि किसी एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन आए वो छूटे ना। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के नंबर और तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा याद रखिएगा, जिसके आई हो गया, ठीक है, आई, यू, ही, सी, इट और नेम। ठीक है, जितना भी नाम है जैसे आई हो गया, यू हो गया, ठीक है, आई, यू, ही, सी, इट और नेम, इनके राम, श्याम, ये सब जितना भी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लाइक जैसे कि द बॉय, द गर्ल, ये सब सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर वर्ब कौन सा है, याद रखिए, एम, इज, वाज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सब आपका जाके सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है ये याद रखिएगा, जिसके वी, यू, दे, राम एंड श्याम। ठीक है, नेम ही है मगर दो नाम एक साथ होना चाहिए अधिक, ठीक है, तो प्लूरल हो जाता है कि वी, यू, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, ये सारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल वर्ब क्या क्या है, जिसके आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सब सारा क्या है, वो आपका का प्लूरल वर्ब है। एक चीज़ याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या है कि अगर नाउन, ठीक है, नाउन रहा उसमें एस, ई एस या आई ई एस जुड़ा हुआ रहा तो वह प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या जैसे नाउन हो गया, नाउन में एस, ई एस या फिर आई ई एस अगर जुड़ा रहा तो वह प्लूरल नाउन कहलाता है। और वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस जुड़ा रहा है तो उसे सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। याद रखिएगा, नाउन में अगर एस, ई एस और आई ई एस, ठीक है, रहा तो वो क्या हो गया, अपन प्लूरल नाउन हो जाएगा। और वर्ब में अगर रहा, ठीक है, तो वर्ब में अगर एस, ई एस और आई एस रहा तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारा रूल है, उस रूल को याद रखिएगा। और पहला रूल क्या है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट एक किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। इसके मोहन वाज ऑलवेज रेड, मोहन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और ये वाज सिंगुलर वर्ब है। ये सी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है, सी इज़ रीडिंग अ बुक। दूसरा रूल है वो क्या है, आई के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आई यानी कि मैं का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। आई जो है, आई के साथ क्या होता है कि सौतेला व्यवहार ऐसा होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है। जैसे आई एम ए प्लेयर, ठीक है, आई एम ए प्लेयर यहाँ सिंगुलर वर्ब है, और आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ आई वॉज ए स्टूडेंट, आई हैव अ कार, ये क्या हैव यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, और यहाँ एम प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और यहाँ आई राइट ए लेटर, यहाँ राइट क्या है, राइट यक्का जाके प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट रूल है आपका जाके क्या है वो, यू, ठीक है, यू का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे आई का हो रहा था उसी तरह इसमें भी देखा जाता है कि यू का यूज़ भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर, इंजीनियर्स, यू गो देयर, यू वेर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यू वेर
प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट रूल है आपका जाके वो कौन सा, सपोजिशनल, ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस, जैसे कि इफ़, एज इफ, सपोज, इफ़ ओनली, एज दो, आई विश, ही विशेस से स्टार्ट अगर होता है तो इसे क्या है, कल्पना का बोध होता है, कल्पना या फिर असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्द के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का यूज़ क्यों ना हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर ही यूज़ होता है, याद रखिएगा। बोल रहा है कि सपोजिशनल सेंटेंस में इफ़, एज इफ, सपोज, इफ़ ओनली, एज दो, आई विश, ही विशेस से अगर स्टार्ट होता है तो इससे एक क्या होता है कि कल्पना का बोध होता है या फिर असंभव शर्त का बोध होता है। और इस शब्द के बाद नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का यूज़ क्यों ना हो, मैंने कितने भी नंबर पर्सन हो, इसके बाद प्लूरल वर्ब वेयर ही यूज़ होता है, याद रखिएगा। क्या क्या कौन सा वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, वेयर, ठीक है, कौन सा है वो, वेयर ही यूज़ होता है। जैसे कि आई विश शीला वेयर माई सिस्टर, ठीक है, क्या कि आई विश शीला वेयर माई सिस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि इफ़ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, ठीक है, इफ़ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। नेक्स्ट है कि श्याम टॉक्स टू मी एज इफ ही वेयर द मैनेजर ऑफ एवरेडी कंपनी, ठीक है। जैसे इसमें तीनों एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कि आई विश, आई विश शिमला शीला वेयर माई सिस्टर। देखिए आई विश था, ये आई विश स्टार्टिंग है, इसके बाद शीला है, ठीक है, शीला, इसके बाद क्या होगा, प्लूरल वर्ब हमेशा क्या होगा कि ये वेयर होगा, ठीक, याद रखिएगा वेयर होगा, यानी कि आई विश शीला वेयर माई सिस्टर। नेक्स्ट क्या था कि इफ़ ही वेयर माई बॉस, इफ़ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता, ठीक है, यही बोला है ना। श्याम टॉक्स मी एज इफ ही वेयर द मैनेजर ऑफ एवरेडी कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जिससे भी इफ़ ये शब्द आए सेंटेंस में, इफ़, एज इफ, सपोज, इफ़ ओनली, एज दो, आई विश, ही विशेस, इसके बाद प्लूरल वर्ब हमेशा वेयर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, एक नोट है, नोट को याद रखिएगा कि वो नोट क्या है कि जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ़, एज इफ, एज दो से स्टार्ट होता है, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। क्या बोलता है कि जब कंडीशनल सेंटेंस है इफ़, एज इफ, एज दो से स्टार्ट होता है तो इससे एक वास्तविक का स्थिति का बोध होता है। इस केस में कि इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब यूज होता है, यानी कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में इफ़, इफ, एज दो से स्टार्ट कोई सब सेंटेंस होता है तो एक वास्तविक स्थिति का बोध होता है, और इस केस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब यूज होता है। जैसे कि इफ़ यू कम हेयर आई विल बीट यू, ठीक है, इफ़ यू कम हेयर आई विल बीट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू, ठीक है, प्रिया लुक्स एज दो सी हैज़ बिन वर्किंग, ठीक है, प्रिया लुक्स एज दो सी हैज़ बिन वर्किंग, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो रूल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और किसी न किसी अगर सेट बनाते होंगे तो सेट में ज़रूर मिल जाएगा, कि बोला रहा कि यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज प्रयोग होता है, ठीक है, वो तो बोलता है दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ गया है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि राम एंड श्याम, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, हैव इसका प्लूरल वर्ब आया, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, ये दो एक सिंगुलर नाउन, यहाँ एक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब क्या, लव ईच अदर, ठीक। नेक्स्ट रूल है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तब फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या क्या, जैसे कि माई, योर, आवर, ठीक है, क्या क्या, माई, योर, आवर का प्रयोग हो तो एक ही पर्सन का बोध होता है, ठीक है, एक ही पर्सन का बोध है कि बोला है कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है
और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव माई योर आवर का प्रयोग हो तो पर्सन एक ही पर्सन का बोध होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, यानी एक पर्सन आया तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, जैसे द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज हियर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, वो वहाँ था। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, वो वहाँ था। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो उसका गार्जियन भी है और उसका अंकल भी है। नेक्स्ट है कि ए पोइट एंड फिलोसफर, एक ही व्यक्ति के बाद बताया जा रहा है, इसमें वो पोइट भी और फिलोसफर भी हैज़ गॉन। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है उसी से रिलेटेड है कि एंड से जुड़े। ठीक है, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होने से दो डिफरेंट पर्सन का बोध होता है। ठीक है, बोला एंड से जुड़े दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होने पर दो डिफरेंट पर्सन का बोध होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, इनके दो व्यक्ति हो गया और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। ठीक, जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर, इसमें क्या है कि दो व्यक्ति है, एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है। ठीक है, दो व्यक्ति, और दो व्यक्ति के कारण क्या हो गया, प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब वेयर आ गया। सो माई अंकल एंड माई गार्जियन, इसमें भी दो अलग अलग व्यक्ति है, एक माई अंकल है और एक गार्जियन है। ठीक, हैव कम टू सी मी। इसके ए पोइट एंड अ फिलोसफर। ठीक है, बोला है कि ए पोइट एंड अ फिलोसफर हैव कम, यानी कि इसमें भी दो व्यक्ति है, एक पोइट है और एक फिलोसफर है, और दो व्यक्ति हो गया तो प्लूरल ना वर्ब होगा और प्लूरल वर्ब क्या है, ये हैव। नेक्स्ट रूल है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो। ठीक है, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट ग्रुप माना जाता है और इसे सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लेकिन बोला है दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कि ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू। ठीक है, प्रत्येक पेन और क्या है, पेंसिल क्या है, ब्लू है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज ब्लू। ठीक है, क्योंकि ये भी सिंगुलर हो गया, ईच पेन और ईच पेंसिल। नेक्स्ट क्या है, एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स इज लेबोरियस। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, ईच का यूज़ सब्जेक्ट के सेंटेंस ग्रुप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ईच का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। इसकी ईच हैज़ ए कार, ईच हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है कार। ईच हैज़ ए पेंसिल। ठीक है, ईच हैज़ ए पेंसिल। लेकिन प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रनाउन के बाद ईच का यूज़ हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन और या प्लूरल प्रनाउन के बाद ईच का यूज़ हो तो उसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि वी है यह प्लूरल नाउन प्रनाउन, सॉरी यह प्लूरल, और इसके बाद क्या है, ईच। ठीक है, ईच हैव अ कार। ठीक है, जैसे द बॉयज़, यह क्या है, प्लूरल हो गया, इसके बाद ईच का यूज़ हो गया, इसका प्लूरल, यह क्या वर्ब, हैज़ ए हैव अ वॉच। ठीक, नेक्स्ट रूल है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इनके क्या हो, क्या है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ठीक है, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आइदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट।
क्या है कि आइदर ऑफ दोज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका जाके नाइदर ऑफ दीज फोर स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये याद रखिएगा कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लुरल नाउन या प्रनाउन हो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ग्रुप में अगर यूज़ हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर यूज़ हो तो ये इसके साथ आपका जाकर सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, जैसे ईच गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर पेन राइट्स फेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर बॉयज़ हैज़ हैंडसम। ठीक है, अब एक नोट है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ईच का जो प्रयोग है प्रत्येक के रूप में होता है। ठीक है, प्रत्येक अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है ईच का यूज़। ईच का यूज़ जो है प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। उसी तरह एवरी का जो यूज़ होता है वो प्रत्येक के रूप में लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है, या देखिए ईच जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, एवरी यूज़ होता है दो से अधिक व्यक्ति के लिए, दोनों का मतलब ही प्रत्येक होता है। आइदर का प्रयोग दो या दो से अधिक के अर्थ में दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। याद देखिए कि आइदर जो है दो में से कोई एक, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है, और नाइदर का प्रयोग होता है कि दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, दो में से कोई भी नहीं दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ये इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। और